कई साल पहले की बात है। उस समय दुनिया बिल्कुल नई नहीं बनी थी। तब यहाँ केवल सूरज ही था जो लोगों को उजाला बांटता था। हर समय एक लंबा दिन था। रात को कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि सूरज कभी डूबता ही नहीं था। बेचारी दुनिया के लोग तब तक काम करते रहते जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाते। थक जाने पर वे आराम ज़रूर करते, लेकिन न तो काम करने का समय तय था और न ही सोने का। एक दिन विधाता दुनिया का हालचाल जानने के लिए यहाँ पधारे। उन्होंने लोगों को खेतों में काम करते देखा तो एक से पूछ लिया, तुमने यह खेत कब जोता? आज। उस आदमी ने विधाता की ओर आश्चर्य से देखते हुए जवाब दिया, तुमने यहाँ मिट्टी कब खोदी? विधाता ने दूसरे से पूछा, आज। दूसरा आदमी बोला, अच्छा तुमने यह बगीचा कब लगाया? तीसरे आदमी से पूछा गया, आज ही। वह व्यक्ति बोला जो परेशान नजर आ रहा था, आप यह क्यों पूछ रहे हैं भगवान? यहाँ केवल दिन है, जो कुछ भी होता है वह सब दिन में ही तो होता है। विधाता कुछ बोले नहीं, बस आगे बढ़ गए। उनकी भेंट एक औरत से हुई जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुई थी। यह बच्चा कब पैदा हुआ? विधाता ने उस औरत से पूछा। आज मेरे मालिक, उस औरत ने निगाहें झुकाकर कहा। थोड़ी दूर जाने पर विधाता को कई औरतें और बच्चे मिले। उन्होंने वहाँ भी पूछा, ये लड़के लड़कियाँ कब पैदा हुए? आज ही। औरतों ने आश्चर्य से कहा, आप यह विचित्र प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ सब कुछ आज ही तो होता है। आखिर विधाता समझ गए कि दुनिया के लोगों को समय का कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि यहाँ ना तो रात होती थी ना अगला दिन होता था। समय का कोई बंटवारा ही नहीं था। उन्होंने सोचा इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने सूरज को बुलवाया और कहा, अब तुम सारा समय आसमान पर नहीं रहोगे। तब मैं क्या करूँगा मालिक? सूरज ने अचरज से पूछा, देखो तुम हर शाम को सो जाओगे और दूसरे दिन सुबह जागोगे। आसमान में तुम्हारे हाजिर न रहने से अंधेरा छा जाएगा। तब लोग काम करना बंद कर देंगे और समझेंगे कि यह उनके आराम करने का समय है। फिर जब तुम सुबह चमक उठोगे तो वे जान जाएंगे कि एक दूसरा दिन हुआ है, पहले दिन से अलग। समझे? ठीक है मालिक, सूरज बोला, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर जैसे ही शाम हुई, सूरज सोने के लिए चला गया और देखते ही देखते दुनिया में अंधेरा छा गया। लोग तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, क्यों दुनिया एकदम काली कलूटी हो गई। वे सच में डर गए तो भगदड़ मच गई। कुछ लोग चलते हुए गिर पड़े, कुछ लोग तो गड्ढे में गिरकर हाथ पैर तुड़वा बैठे। जो बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए थे वो नीचे टपक गए। अंधेरे में कई औरतें बर्तनों से जा टकराई, जिससे वे टूट गए। हर जगह अफरा तफरी मची थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। आखिरकार सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग लेट जाओ और आराम करो। इस अंधेरे में तुम कोई काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे दुनिया के लोगों को यह बात समझ में आ गई कि रात सोने के लिए होती है। वे अंधेरा होते ही सो जाते और तभी जागते जब सूरज आसमान में उगता और उजाला फैलता। लोग पहले से ज्यादा खुशहाल थे। अब उन्हें सोने के लिए भी लगातार समय मिल रहा था और काम के लिए भी। लेकिन एक समस्या थी, क्योंकि वे सूरज डूबने के बाद कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए कई बार गिर पड़ते। कभी गड्ढों में तो कभी नाली में, कभी चलते हुए पेड़ों से टकरा जाते तो कभी दूसरे लोगों से। वे देख नहीं पाते थे कि चीजें आखिर रखी कहाँ हैं। कई बार चीजें टूट जाती, सारा वातावरण अस्त व्यस्त था। तभी एक दिन विधाता दुनिया में फिर प्रकट हुए। उन्होंने लोगों से पूछा, अच्छा बताओ, क्या दिन और रात होने से तुम लोग खुश हो? रात भर सोने के बाद क्या तुम अगले दिन अपने को बेहतर महसूस करते हो? जी हाँ, लोगों ने कहा, हम सब अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन भगवान, जब अंधेरा होता है तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई लोग गिरकर घायल हो जाते हैं, कई चीजों को खो देते हैं, तोड़ देते हैं। सचमुच अंधेरा एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या सूरज थोड़ी देर और हमारे पास नहीं रह सकता? यदि ऐसा हो तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी। नहीं, विधाता बोले, तुम्हें अब रात को सूरज नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हें रात के उजाले के लिए कुछ दूंगा। उसकी रोशनी उतनी तेज नहीं होगी जितनी सूरज की है। उसके उजाले में तुम देख सकोगे, भले ही तुम खेतों में काम न कर सको। उसकी धीमी रोशनी तुम्हें दुर्घटनाओं से बचाएगी। और तब विधाता ने चांद बनाया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह रात होते ही सूरज की जगह आसमान पर चमके। बस तभी से चांद रात को धीमा उजाला देने लगा। लोग अब रात में भी सब कुछ देख सकते थे, लेकिन चांद की रोशनी उनकी आंखों में चुभती नहीं थी और न ही उन्हें सोने से रोकती थी। दुनिया में लोगों की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। उनके पास दिन में सूरज था और रात में चांद। Hey, what's up guys, this is Kavita. If you like my video, don't forget to subscribe for more.